राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। आपको बताना चाहूँगा, आई वॉज इन द हॉस्पिटल, आई वॉज फाइटिंग फॉर लाइफ एंड डेथ। और आज उस एनर्जी में हूँ कि आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कुछ पोस्ट किए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उन सब में एक बात बहुत कॉमन थी, और वो बात थी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट सब में कॉमन था। अगर आपने मेरे पोस्ट को देखा है, आज मैं जो बात कर रहा हूं, अगर आज इस संसार को समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। ये जो वीडियो है उसे आप एक प्रेडिक्शन के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इस प्रेडिक्शन की खासियत ये है कि मैं इसमें कोई भी प्लैनेट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं कि ये प्लैनेट ऐसा है इसलिए ये होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है, ये एम्ब्रांस प्रेडिक्ट कर रहा है। आज जो वर्ड रिस्पेक्ट है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है स्वाभिमान, और स्वाभिमान को हमेशा अर्जित किया जाता है। स्वाभिमान किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। अहंकार और स्वाभिमान में बहुत अंतर होता है। अहंकार वो ये होता है कि जब वो कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, वो अहंकार है। जब कोई ये कहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, वो अहंकार है। और जब कोई ये कहे कि नहीं, मुझे उस श्रेष्ठ के पास जाना है जो श्रेष्ठ है, तो वो स्वाभिमान होता है। एक मास्टर है, एक स्टूडेंट है। तो जो स्वयं को अपने आप को मास्टर कहता है वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। इसका अर्थ ये है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि मैंने सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया है और मैं ही श्रेष्ठ हूं और मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो उस पल उस ज्ञान का अंत हो जाता है। लेकिन जब कोई अपने आप को एक शिष्य के रूप में देखता है, एक स्टूडेंट के रूप में देखता है, तो वो सदा स्टूडेंट बना रहता है और वो उस मास्टर तक पहुंच जाता है जो मास्टर ऑफ ट्रूथ है, मतलब जो सत्य को जानता है। मैं आज आपसे कहता हूं, मैंने हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह समझा है, जाना है, क्योंकि मैं शिष्य बना रहूं उतना ही अच्छा है मेरे लिए। मुझे क्यों किसी का मास्टर बनना है? क्योंकि मैं शिष्य बना रहा तो मैं उस मास्टर तक जरूर पहुंच सकता हूं जो इस धरा को जिसने पिरोया है, जिसने सृजन किया है। मैं उस परम ईश्वर, परम शक्ति की बात कर रहा हूं। उस ईश्वर, उस परम शक्ति की बात कर रहा हूं। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। जिसने भी जिसका डिसरेस्पेक्ट किया है जानबूझकर, जिसने रिस्पेक्ट के आगे डिस लगा दिया, मतलब जिसने डिसरेस्पेक्ट किया है किसी का जानबूझकर, वो कन्फेशन कर ले। वो कन्फेशन कर ले। कन्फेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो आप जानते हैं वो गलत है, तो ईश्वर से उस गलती का प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें कि ये मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मुझसे गलत हुआ है और मैं पश्चाताप प्रायश्चित करता हूं या करती हूं। क्यों? क्योंकि ये कथा है सम्मान की। ये कथा है सम्मान की, और सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इफ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, फर्स्ट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स।
तो आपको अगर किसी से मान चाहिए, आदर चाहिए, तो वही मान सम्मान आप उनका करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है जो इमरान आज कर रहा है वो ये है, दोज हु हैव डिसरेस्पेक्टेड मदर नेचर, जिसने इस धरा का अपमान किया है, जिसने प्रेम का अपमान किया है, जिसने सत्य का अपमान किया है, जिसने धर्म का अपमान किया है, और जिसने वो सब अपमान किए हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, तो 21 जुलाई तक कन्फेशन कर ले। गुरु पूर्णिमा है उस दिन, द डे ऑफ द मास्टर। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है द डे ऑफ मास्टर ऑफ ट्रूथ, जो सत्य को जानता है। गुरु पूर्णिमा वही है, द डे ऑफ मास्टर। 21 जुलाई तक अपने आप को कन्फेस कर ले, क्योंकि मैं आपको एक सिंपली बात बताना चाहता हूं, उसके बाद कोई कन्फेशन का रूल लागू नहीं होगा, उसके बाद रिजल्ट का रूल लागू होगा। मेरी बातें विचित्र हैं, आज इस संसार को समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको समझ आ रही है उनसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैंने सदैव प्रार्थना ही की है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है, परम शक्ति तक पहुंचती है। तो आज मैं उस परम शक्ति ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। दोज हु डिजर्व रिस्पेक्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। दोज हु डिजर्व रिस्पेक्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। और इसके आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जिनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट अगर मिल गया तो अपने आप से आंसर क्या है आप समझ लेना। A new cycle, a new era will start from 21st July 2024. A new cycle, a new era will start from 21st July 2024. And the title will be Respect. Respect. किसने किसका कितना आदर किया है, किसने किसका कितना सम्मान किया है, अंतर्मन से, बाहर से नहीं, अंतर्मन से। अल्टीमेटली योर इंटेंशन मैटर्स। आप जो कर्म करते हो वो मैटर नहीं करता है, उस कर्म के पीछे आपका इंटेंशन क्या है वही मैटर करता है। टुडे इमरान predicts from 21st July a new era, new cycle is starting, and the title is Respect. Law of Mother Nature will prevail. लॉ ऑफ मदर नेचर विल प्रिवेल। इसका अर्थ ये है, मदर नेचर विल डिसाइड कि किसको क्या देना है, क्योंकि एक माँ सदैव देती है, किसी से कुछ लेती नहीं है, छीनती नहीं है। लेकिन इस मदर नेचर का हमने बहुत अपमान किया है। माँ शुड बी रिस्पेक्टेड। और हर मनुष्य जो उस माँ से प्रेम करता है डिजर्व्स रिस्पेक्ट। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा, द डे ऑफ मास्टर। Respect master and become a student. मैं अपने आप को सदैव स्टूडेंट समझता हूँ और सदैव स्टूडेंट ही रहूँगा। लेकिन जिन्हें लगता है वो मास्टर बन गए हैं, तो उनको ये कहना चाहूँगा, प्रकृति से बड़ा कोई मास्टर नहीं होता है, परम शक्ति से बड़ा कोई मास्टर नहीं होता है। तो इस अहंकार में ना रहें कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं,
मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है वो परम शक्ति है। द रिमोट इज इन द हैंड ऑफ, आप समझ गए किनके हाथ में है, किनके हाथ में है वो रिमोट। जो एक महीने में मैंने जाना, मैंने समझा, वो आज बहुत ही कम शब्दों में उसका वर्णन आपको कर रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ मेरी पूरी एम्ब्रांस सोल फैमिली के लिए, और जो भी एक सच्चा मनुष्य है इस तरह के लिए, उसके साथ हमेशा उस परम शक्ति का हाथ रहे, छाया रहे, और वो अपनी लाइफ में उस पर्पस तक पहुंचे जो उसका पर्पस है। ये जो प्रेडिक्शन है, ये एम्ब्रांस अपने अंतर मन से कर रहा है, अपने अंतर हृदय से कर रहा है। और याद रखिएगा 21 जुलाई 2024, a new cycle, a new era will begin, and the title is Respect.